चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौट आए। ये कहानी है महेंद्र सिंह मालवीय की। महेंद्र सिंह मालवीय तक बड़ा नाम माने जा रहे थे, आखिर आपने कैसे रोक लिया उनको? पार्टी 1 साल पहले ही अस्तित्व में आई थी, अचानक इतनी तेजी से आगे बढ़ने के लोकप्रियता का कारण क्या? आपके जो मुद्दे हैं वो सारे आदिवासियों के मुद्दे हैं, उसी वर्ग में तेजी से लोकप्रियता आई है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में माना जा रहा था कि आदिवासी बनाम अन्य वर्ग की लड़ाई भी है जिसके अंदर आपको फायदा मिला। एक बड़ा मुद्दा रहा है आदिवासी पार्टी और भाजपा के बीच में वैचारिक मुद्दा कि बीजेपी आदिवासियों को हिंदू मानती रही और आप आदिवासी पार्टी का कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो विरोध पहले भी करते रहे कि भगवान राम को भी आप काल्पनिक बताते रहे। नील प्रदेश की आपकी जो मांग है वो क्या है? उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा और क्या होगा? चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौट आए। ये कहानी है महेंद्र सिंह मालवीय की, जो 4 दशक तक कांग्रेस में रहे, राजनीति की आधार स्तंभ रहे कांग्रेस का, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव के एन पहले भाजपा ज्वाइन कर ली और दिल्ली जाने के मंसूबे पाले, लेकिन उनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। राजकुमार राउत ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया। राजकुमार राउत आज हमारे साथ में हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद बने हैं। राजकुमार जी, महेंद्र सिंह मालवीय तक बड़ा नाम माने जा रहे थे, आखिर आपने कैसे रोक लिया उनको? पहले तो आपको और आपके चैनल से जुड़े हुए सारे दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद, आभार, जोहार। लोकसभा चुनाव जो हुआ इस बार, बांसवाड़ा की बात करें, देखो जो परिस्थितियां बनी थी बांसवाड़ा में या दिल्ली जयपुर के न्यूज चैनल प्लस उद्योगपति प्लस पॉलिटिकल लीडरों में ये था कि महेंद्र जी मालवीय एक बड़े चेहरे हैं, दिग्गज नेता है, पुराना नेता है, स्वाभाविक थे, वो अवश्य थे। और 40 साल की राजनीति, मतलब मेरी तो उम्र ही नहीं इतनी उन्होंने पॉलिटिक्स की थी, लेकिन जब आदमी सही दिशा में चलता है तब तक लोग साथ रहते हैं, लेकिन आदमी दिशा गलत पकड़ लेता है, लोगों को ये रास्ता बता के फिर आदमी खुद भटक जाता है, तो लोग साथ नहीं देते हैं। एक इफेक्ट ये रहा। दूसरा चीज, हमने पिछले 5 सालों के अंदर विधायक बनने के बाद मेरे साथी थे रामप्रसाद जी, हम दोनों ने, और इससे पहले सामाजिक मूवमेंट के माध्यम से आदिवासी इलाके के अंदर हमने जागृति का काम किया। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके हमने जन जागृति का काम किया। वहां पर ट्राइबल्स के छोटे मोटे इशू होते थे, लैंड को लेके, बेरोजगारी को लेके, भुखमरी को लेके, कहीं पर भी अन्याय, छुआछूत, भेदभाव जहां हुआ, हम लोगों ने इसकी लड़ाई दमखम के साथ लड़ी। तो इसी का नतीजा मिला कि लोग हमारे साथ हुए और हम पे विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि पूर्व में जो मालवीय जी ने खुद ने देखे 2013 के अंदर एक रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई थी, उस रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से वहां के ट्राइबल के स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ था। ये लोगों के अंदर था, समय आने पे लोग, जनता इलाज कर देती है। हमने एक ही एहसास कराया कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। लोकतंत्र में जीरो से हीरो बनाती है जनता और हीरो से वापस जीरो बना देती है। पार्टी 1 साल पहले ही अस्तित्व में आई थी, अचानक इतनी तेजी से आगे बढ़ने के लोकप्रियता का कारण क्या? देखो, हमने दिल से वहां के जो वास्तविक इशू है उन इशुओं पे काम किया, लोगों की भावना के अनुरूप काम किया, लोगों की जो जरूरत है उन जरूरतों के अनुरूप हमने काम किया। वहां के ट्राइबल हिस्ट्री है, उन हिस्ट्री के आधार पे हमने काम किया। लोगों को जो आवश्यकता है इन पे हमने काम किया। बेरोजगारी को लेके, आरक्षण को लेके, शिक्षा को लेके, ट्राइबल कल्चर को लेके, ट्राइबल इतिहास को लेके एक भी ट्राइबल नेता पहले नहीं बोलता था। बात ये थी कि बताते थे कि ट्राइबल नेता ट्राइबलों के हक की बात करता है तो उसकी टिकट कट जाती है। अब पता नहीं क्या फॉर्मूला था ऊपर उनके हाईकमान में कि कांग्रेस बीजेपी में एक ही माहौल था कि ट्राइबल का नेता ट्राइबल के हित की बात करता है तो उसकी टिकट कट जाती है। मतलब वो पंगु बन के रहता था, सिर्फ कुछ विकास की बात कर लेता था, सड़क, पानी, बिजली इतने कर लेता था, लेकिन वास्तविक ट्राइबल की जो जरूरत थी, रिजर्वेशन पॉलिसी, 5वीं अनुसूची की जो डिमांड कर रहा है, बिल प्रदेश की जो डिमांड है, लैंड की जो डिमांड है, स्थानीय आज तक लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं, फॉरेस्ट में बसे हुए लोगों को पट्टे नहीं मिले, कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा था। हम लोगों ने इन मुद्दों को पकड़ा क्योंकि जरूरत ये थी और इन मुद्दों के आधार पर काम किया। तो लोगों ने समझा कि कांग्रेस और बीजेपी तो अलग बात कर रही है और ये लोग अलग बात कर रहे हैं, जो जरूरत है वो भारत आदिवासी पार्टी बात कर रही है। इसी वजह से भारत आदिवासी पार्टी के अंदर इतना ग्रोथ हुआ और आज 3 विधायक और 1 सांसद चुन के गया और राजस्थान के अंदर तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में, और इंडिया लेवल पे भी अगर रेसो निकाले तो शायद मेरी जानकारी में जब तक एक इस तरह की ग्रोथ शायद पहली बार भारत आदिवासी पार्टी ही ने किया है। आपके जो मुद्दे हैं वो सारे आदिवासियों के मुद्दे हैं, उसी वर्ग में तेजी से लोकप्रियता आई है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में माना जा रहा था कि
आदिवासी बनाम अन्य वर्ग की लड़ाई भी है जिसके अंदर आपको फायदा मिला है? देखो, ऐसा माहौल क्रिएट किया, ऐसा नहीं है। अन्य वर्ग से कोई दिक्कत नहीं है, अन्य वर्ग के लोग भी हमारे ही भाई हैं। मुझे वोट भी मिले हैं उनके, इस बार भी मुझे वोट मिले हैं, लेकिन जरूरत ट्राइबल को है। अन्य वर्ग के लोग सक्षम है हर प्रकार से, तो उनके जो जरूरतमंद काम है वो हम करते हैं। लेकिन सड़क की, भूखमरी की, आरक्षण की, शिक्षा की, बेरोजगारी की जरूरत तो ट्राइबल को है। तो हमने ट्राइबल की बात की। इस वजह से पॉलिटिकल जो विरोधी लोग हैं उन्होंने ये माहौल क्रिएट किया कि ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल। मैं बताना चाहूंगा कि पहले जो जितना असुरक्षित महसूस करते थे, इतना आज मेरी विधानसभा में तो असुरक्षित दूसरे लोग नहीं करते, सेफ महसूस करते। और भी उनके भी जरूरतमंद काम थे वो किए। एक सिंपल सी भाषा है कि एक आदमी तो फर्स्ट क्लास सूट बूट बेड में खड़ा है, भरपेट खाना खा के खड़ा है, और एक आदमी भूखा खड़ा है और उस पर बदन ढकने के लिए कपड़े नहीं है। तो हम किसकी बात करेंगे? पहले जो भूखा है, जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, उसको जरूरत पूरी करेंगे। अपन उसको थोड़ी पहले पूछेंगे, उसकी जब जरूरत पड़ेगी उसके भी काम करेंगे। तो हमने वो काम किया है। आप कास्ट बेस्ड अगर पार्टी बन रहे हैं, पहले भी राजस्थान में प्रयोग हो चुके, केवड़ियाल मीणा भी बना चुके हैं, इस तरह से हनुमान बेनीवाल भी कास्ट बेस्ड पार्टी बना रहे हैं। इनका भविष्य कुछ ज्यादा नहीं होता है, एक बड़ा दायरा, बड़ा सीमित दायरा होता है और बहुत छोटा स्पेस मिल पाता है। देखो, वो तो वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है। तो वर्तमान में जो ग्रोथ है भारत आदिवासी पार्टी की, इससे ही क्लियर हो रहा है। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि भारत आदिवासी पार्टी का बहुत भविष्य बहुत शानदार है। हम दावे के साथ कहते हैं कि बहुत जल्दी ये राष्ट्रीय पार्टी बनेगी और बहुत जल्दी राजस्थान के अंदर बड़े हिस्सा सरकार बनाने की मुख्य भूमिका में हम लोग रहेंगे। 10 से 15 सीटें आने वाले समय में हम लेके आएंगे डंके की चोट पे। अभी क्या रुख रहेगा आपका? क्या इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या इंडिया के साथ भी जा सकते हैं? नहीं, अभी जो स्थिति बनी हुई है, मेरा सभी चैनलों से यही सबने सवाल किया, मैंने यही कहा है कि हम लोग स्वतंत्र चुनाव लड़े थे। इंडिया गठबंधन के तहत हमें अलायंस में ये सीट छोड़ी गई, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट उतरा हुआ था। हम शुक्रगुजार है गोविंद डोटासरा जी और रंधावा जी का कि इन लोगों ने रिस्क लेके ये अलायंस में छोड़ी, और इसी का हम अभी गए थे। हमने, हमारा फर्ज बनता था, सबसे हमको शुक्रिया, उनको धन्यवाद दिया। अभी हम स्वतंत्र हैं। इंडिया अलायंस की जो सूची बनी हुई है, इंडिया अलायंस की सूची में जो चुनाव से पहले बना था, इंडिया अलायंस जो बना था, उसमें हमारी पार्टी का नाम नहीं था। लेकिन अभी हम स्वतंत्र हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन जरूरत पड़ने पर हमारी जो डिमांड होगी उस डिमांड पे बात करेंगे। अगर वो एग्री होंगे तो उनके साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन वर्तमान में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहेंगे हम लोग। तो आप एनडीए के साथ जा सकते हैं, संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखो, अभी तक तो ये है कि हमारे संगठन, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जिस तरह से पिछले 5 सालों के अंदर भाजपा का जो रोल रहा है ट्राइबलों को अगेंस्ट, उद्योगपतियों को जमीन अलॉटमेंट करना, ट्राइबलों को विस्थापित करना, रिजर्वेशन पॉलिसी पे अटैक करना, ये चीज रही है। इसकी वजह से हमारे ट्राइबल लोगों के अंदर एक आक्रोश है। तो वही चीज हम भी उन भावना के अनुरूप हम काम करेंगे। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि भाजपा जो एनडीए है, अगर ट्राइबल के हित को लेकर अगर अच्छा काम कर ले, हमारा लोग कहेंगे तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी तक ये स्थिति है कि हम ना इंडिया के साथ है ना एनडीए के साथ है, हम स्वतंत्र हैं। एक बड़ा मुद्दा रहा है आदिवासी पार्टी और भाजपा के बीच में, वैचारिक मुद्दा, कि बीजेपी आदिवासियों को हिंदू मानती रही और आपका कहना है, आदिवासी पार्टी का कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये चीजें, इस बात पे मैं एडिंग हूँ। भाजपा अपने वोट बैंक को लेके कर रही है ये ट्राइबल के। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, तो उस ट्राइबल को जरूरत क्या, उस पे काम नहीं कर रहे हैं। ये संवैधानिक प्रावधान पे काम नहीं कर रहे हैं, भूखमरी पे काम नहीं कर रहे हैं, कुपोषण दूर करने पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म बताने पे जरूर काम कर रहे हैं ये लोग। हर ट्राइबल अनेक धर्मों में विश्वास करता है, ये देखा जाए तो आस्था रखता है। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से देखा, कल्चर दृष्टि से देखे और हिस्ट्री में जाए तो ट्राइबल किसी भी धर्म में नहीं आता है। ट्राइबल कबीलाई लोग हैं, वो धर्म पूर्वी लोग हैं। जब इस देश के अंदर धर्म का निर्माण ही नहीं हुआ था, उस समय से कबीलाई के रूप में ट्राइबल रहता था। उसको जबरदस्ती ठूसा जा रहा है। आज डिलिस्टिंग की बात हो रही है, ईसाई धर्म अपना रखा है, वो भी डिलिस्टिंग से बाहर होंगे अगर डिलिस्टिंग करें। आने वाले समय में जो हिंदू धर्म अपना रखा है वो भी ट्राइबल्स की लिस्ट से बाहर होंगे, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए कि ट्राइबल हिंदू में या किसी भी धर्म में, ईसाई मुस्लिम किसी भी धर्म में नहीं आता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है, उसमें भी स्पष्ट कर रखा है कि हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासी पे लागू नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आदिवासी हिंदू नहीं है।
उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया हुआ है कि आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता है, धर्म पूर्वीय समाज है। तो हमारा ये है कि ट्राइबल का कल्चर बचा रहे, ट्राइबल की अपनी पूजा पद्धति, अपना रीति रिवाज बचा रहे, अपनी आइडेंटिटी बची रहे, ये हम चाहते हैं। ट्राइबल का धर्म इधर उधर ग्रहण में हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म का विरोध कर रहे हैं, हम भी आस्था रखते हैं किसी न किसी में, लेकिन जिस तरह से आप जबरदस्ती इसको घसीट रहे हो, रिकॉर्डली आप इसको धर्मों में डिवाइड कर रहे हो, वो उसका हम विरोध कर रहे हैं। आप तो विरोध पहले भी करते रहे कि भगवान राम को भी आप काल्पनिक बताते रहे। क्यों जरूरत पड़ी? मैंने ये बात क्यों बोली? मुझे शौक थोड़ी आया था। एक ट्राइबल का इतिहास वहां रहा है। गोविंद गुरु महाराज, मावजी महाराज, संत सुरमार महाराज, उधर बिरसा मुंडा, इस इलाके में हमारा टाटिया भील, इन लोगों ने इतना बलिदान दिया है। और आप कह रहे हो करेना और माही का जो टापू है सारे वो रामायण के पात्रों से करेंगे? तो वहां के ट्राइबल जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, 1500 लोग एक साथ मारे गए मानगढ़ में, उसकी बात नहीं कर रहे हो। उनके वंशज आज उस माही डैम में विस्थापित हुए हैं, और जो शहीद हुए उनके टापू का नाम नहीं हो सकता है क्या? तो वो इशू जब आया था तो मैंने कहा था कि क्योंकि आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट के पेरियार का जो केस हुआ था, तो हाई कोर्ट में ये इसकी किताब पे स्टे लगाया था, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जीता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि हाँ वास्तविक कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं। उस आधार पे मैंने कहा था हम किसी की धर्म की आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हमारे कल्चर पे, हमारी धार्मिक व्यवस्था पे अगर कोई ठेस पहुंचाता है, उसको जबरदस्ती थोपते हैं, तो हम उसका जरूर विरोध करेंगे। भील प्रदेश की आपकी जो मांग है वो क्या है? उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा और क्या होगा? राजस्थान के अंदर देखा जाए तो ये चित्तौड़ का कुछ हिस्सा है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुछ जालोर का हिस्सा है, प्रतापगढ़, ये जो हिस्सा है। हम तो कहते हैं कि हमारी मत सुना जाए। जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी बिल कंट्री के नाम से इस इलाके को जाना जाता था, और उस समय नक्शा आइडेंटिफाई हुआ है। और मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ वो भी कहीं न कहीं बिल प्रांति की डिमांड थी। गोविंद गुरु महाराज को गुजरात में ले गए, कोर्ट में पेश किया गया, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है कि ये बिल प्रदेश अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। तो आजादी से पहले जो डिमांड चल रही थी, आजाद भारत देश हो गया, आज तक इन आदिवासियों को 4 स्टेटों में डिवाइडेशन कर दिया, और 4 स्टेटों में डिवाइडेशन करके आज भी शोषण हो रहा है, कुपोषण बढ़ रहा है तेजी से। तो ये पुरानी डिमांड है, और इस डिमांड को पुरजोर तरीके से हम लोग रखेंगे, और आने वाले समय में अवश्य ये पूरी करवाएंगे। आखिरी सवाल आपसे, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया, बागी दौरे की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया, दोनों जगह आपकी पार्टी जीत गई, आप लोग जीत गए। अब आपकी जो सीट खाली हो रही है 84 की, वहाँ पर उपचुनाव होंगे, वहाँ पर कौन चुनाव लड़ेगा? कांग्रेस लड़ेगी या आप मिलकर लड़ेंगे? कैसे करेंगे? अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हुई है, वो हमारे संगठन के लोग तय करेंगे। संभवत हो सकता है स्वतंत्र लड़ें। ओके, थैंक यू। ये राजकुमार रौत हैं, नवनिर्वाचित सांसद है। काफी मुद्दे हैं उनके जिसको लेकर मतभेद भी है, कांग्रेस के साथ भी और भाजपा के साथ भी है। उनका कहना है कि फिलहाल वो स्वतंत्र है कि आगे वो किस तरह की राजनीति करेंगे।